अखिल भारतीय नामदेव टांक क्षत्रिय महासभा ने जोधपुर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया, जिसमें 15 युवक युवतियां वैवाहिक बंधन में बंधे। महर्षि दयानंद सरस्वती भवन में आयोजित विवाह समारोह में सभी को पर्यावरण संरक्षण के तहत 8वां वचन भी दिलाया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सभी नव युगलों को नए जीवन की शुभकामनाएं देने पहुंचे। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और भाजपा नेता नरेश सुराणा भी मौजूद रहे। विवाह सम्मेलन में प्रदेश भर के समाज बंधुओं ने सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर आयोजन में महती भूमिका निभाने वाले भामाशाहों को सम्मानित भी किया गया। करौली में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शहर की सड़कें जय श्री राम के जयकारों से गूंजती नजर आई। शहर की सड़कें राम भक्तों में तब्दील नजर आई। 2022 में नव संवत्सर पर फैले सांप्रदायिक दंगे के बाद इस बार पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आया। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय यात्रा की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि रामद्वारा से शुरू हुई यात्रा बड़ा बाजार, फूटाकोट, हटवाड़ा बाजार, अंबेडकर सर्कल, कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए रामद्वारा जाकर संपन्न हुई, जहां पर हजारों लोगों की तादाद के बीच भगवान राम की भव्य आरती की गई। गंगधार में रामनवमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इस दौरान राजा दशरथ की सवारी निकाली गई। राम जन्म बखान, भगवान गणेश ब्रह्म अवतार आगमन के साथ 12 अवतार, प्राचीन हिरण्यकश्यप, प्रहलाद संवाद, नृसिंह अवतार के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में रामनवमी मंडल के अध्यक्ष कौशल शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि कालू सिंह सहित सभी मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। छबड़ा के मेन रोड पर डिवाइडर को तिरंगे की थीम पर सजाया गया है, जो रात होते ही पूरे इलाके को रोशन कर देता है। तिरंगे की शानदार लाइटिंग लोगों का दिल जीत रही है। यह पहल छबड़ा के एसडीएम राम सिंह गुर्जर की देखरेख में पूरी की गई। आपको बता दें कि शहर के आजाद सर्कल से धरनावला चौराहा और स्टेशन रोड तक, सालपुरा रोड पर अहिंसा सर्कल से अंबेडकर सर्कल तक तिरंगा थीम की लाइट लगाई गई है। उन्हेल नागेश्वर कस्बे में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। भवानी माता मंदिर से माताजी के घोड़ले निकाले गए। ये घोड़ले गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए तालाब किनारे पहुंचे, जहां चूल का आयोजन हुआ। पूजा अर्चना के बाद सभी घोड़ले जलते हुए अंगारों की चूल में निकले। श्रद्धालुओं ने जलती चूल से निकलकर आस्था की डुबकी लगाई। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस आयोजन को देखने पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से उन्हेल थाना प्रभारी रामकरण कटारिया मय ज़ाब्ते मौके पर मौजूद रहे। रामनवमी पर सांभर में राम जी की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शहर में शोभा यात्रा में भगवा ध्वज लिए सैकड़ों युवा भगवान राम के जयकारे लगाते हुए नजर आए। शोभा यात्रा में शामिल झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में घोड़ों, बग्गियों पर सवार भगवा झंडे लिए हुए भक्त और मातृशक्ति चल रही थी। गोवर्धन नाथ मंदिर के महंत जुगलदास महाराज ने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करके शोभा यात्रा को रवाना किया। आपको बता दें कि शोभा यात्रा गोवर्धन नाथ मंदिर से रवाना होकर छोटा बाजार, न्यू मार्केट, पांच बत्ती, तेली दरवाजा, नकाशा चौक होते हुए वापस गोवर्धन नाथ मंदिर में समापन हुई। इस अवसर पर गोवर्धन नाथ मंदिर के महंत जुगलदास महाराज ने महाआरती की। बिलाडा में रामनवमी की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस अवसर पर 101 ट्रैक्टर की झांकियां निकाली गई। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की झलक देखी गई। रामनवमी समिति, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मुस्लिम मोहल्ले में पुष्प वर्षा से शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया।
मौके पर विधायक अर्जुनलाल गर्ग, पालिका अध्यक्ष रूप सिंह सीरवी, सभी पार्षदगण और समितियों के सदस्य मौजूद रहे। अग्रवाल समाज महिला समिति की ओर से 8 दिवसीय नवरात्रा उत्सव संपन्न हुआ। समिति की महिला संयोजिका गीता सिंघल ने माता रानी की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। महिलाओं ने लांगुरिया और देवी देवताओं की गीतों का गायन कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के अंत में माता रानी की आरती की गई और प्रसादी का वितरण किया गया। नवरात्रा उत्सव संपन्न हुआ। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मुंडावर के ग्राम छापुर स्थित बाबा ढोलकनाथ जी आश्रम में आयोजित वार्षिक मेले में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने मंदिर में धोख लगाकर देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बाबा योगेंद्र नाथ से आशीर्वाद लिया। इस दौरान तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। सनातन सुरक्षा फाउंडेशन के तत्वावधान में श्री राम जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कोटबंद उदयपुर वाटी से दुर्गा वाहिनी की योग शिक्षिका बाल साध्वी योगश्री नाथ महाराज, सीकर गनेड़ी आश्रम के निवृत्तिनाथ महाराज, चूरू भानीनाथ आश्रम से देवनाथ महाराज, ध्याननाथ महाराज और विद्यानाथ महाराज शामिल रहे। कार्यक्रम में नासिक से आए हुए ढोल ने कार्यक्रम में छटा बिखेरी। उसके पीछे पंजाबी गेरा मंडली ने कलाबाजी दिखाते हुए आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में ऊंट घोड़े पर सवार मनमोहक झांकियां भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का काफिला इंद्रमणि पार्क होते हुए रेलवे स्टेशन, नई सड़क, सुभाष चौक, सफेद घंटाघर गढ़ चौराहा होते हुए इंद्रमणि पहुंची। पधार चुके हैं, कृपया जोरदार इनका अभिवादन करें। जय श्री राम के उद्घोष। रामनवमी के पावन अवसर पर झुंझुनू के विभिन्न इलाकों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इन शोभा यात्राओं में सजी धजी झांकियां अपनी भव्यता, सुंदरता और धार्मिक संदेशों से सभी का मन मोह रही थी। शोभा यात्रा में इस बार नासिक का प्रसिद्ध बैंड विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जिसके मनमोहक धुनों ने माहौल को और भी भक्तिमय कर दिया। शोभा यात्रा में शामिल झांकियों ने रामकथा, भगवान राम के जीवन प्रसंगों और धार्मिक मूल्यों की जीवन झांकियां प्रस्तुत की। जोड़ा चौक पार्क शोभा यात्रा का अंतिम पड़ाव रहा, जहां सभी झांकियों का संगम हुआ। सामाजिक और धार्मिक सरोकार निभाने वाले महादेव सिंह पूनिया की प्रथम पुण्यतिथि शामपुरा में मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद नरेंद्र खींचड़ ने की। इस दौरान यूडीएच मंत्री खर्रा ने महादेव सिंह पूनिया की मूर्ति का अनावरण किया और उनके द्वारा निर्मित अतिथि भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने युवाओं से महादेव सिंह पूनिया से प्रेरणा लेने की अपील करते हुए कहा कि कुछ पाने की जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ने से सफलता निश्चित प्राप्त होती है। स्वर्गीय महादेव जी पूनिया, जिन्होंने जीवन में कई पड़ाव पार किए, सेना की नौकरी भी की, उसके बाद व्यापार में भी उतरे और गांव से निकलकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जयपुर जैसे शहर में जाकर नई कॉलोनियां विकसित करने का व्यापार शुरू किया और गांव के लोगों को वाजिब दाम पर
अपने द्वारा विकसित की गई कॉलोनियों में भूखंड उपलब्ध करवाकर उन्हें शहर में बसकर शिक्षा ग्रहण करने का, व्यापार करने का या दूसरे क्षेत्र में उतरने का मौका दिया। रामदेवरा में इन दिनों श्रद्धालुओं को पीने के पानी की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामदेवरा में श्रद्धालुओं की चहल पहल दिखाई दे रही है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी बहुत संख्या में रामदेवरा पहुंच रहे हैं। रामदेवरा तालाब में लगी सार्वजनिक पानी की पीने की टूटियां बंद होने के कारण बाहर से आने वाले श्रद्धालु राम सरोवर तालाब में कुछ देर के लिए रुकते हैं। वहां पर पीने के पानी की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत रामदेवरा और शासन और प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी पानी शुरू नहीं हो सका और ना ही अधिकारी फोन उठा रहे हैं। इस भीषण गर्मी में पानी की भारी किल्लत अभी से ही दिखाई दे रही है। रामदेवरा में आए मंजूरी करने तो उसमें लेबर लौट के आ रही है तो उसमें पानी पीने को नहीं मिल रहा। नीमराना औद्योगिक क्षेत्र की फ्रेंड्स कॉलोनी में एक जनरल स्टोर के दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग में पूरी दुकान जलकर नष्ट हो गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। दुकान मालिक का कहना है कि आग से करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें दुकान में रखा सामान, आर्मी से रिटायर्ड डिस्चार्ज बुक, बैंक पासबुक और अन्य कागज शामिल है। इसके अलावा काउंटर में रखे करीब 5 से 7 हजार रुपए भी जल गए। बयाना के राजकीय चिकित्सालय में डायलिसिस मशीन लगाई जा रही है, जिससे किडनी के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अब बयाना और आसपास के मरीजों को डायलिसिस के लिए भरतपुर या जयपुर जाना नहीं पड़ेगा। ये सुविधा मिलने से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि मरीजों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। डायलिसिस मशीन की स्थापना को लेकर लोगों में खुशी की लहर है। स्थानीय निवासी इससे खुश है। पेशेंटों को जयपुर या भरतपुर या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था, काफ़ी श्रम और धन की बर्बाद होता था। यहाँ इस मशीन के लगने से मरीजों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। बयाना में डायलिसिस मशीन लग रही है किडनी की, जो कहते हैं, जो आगरा, भरतपुर और जयपुर जाते लोग, वो काम यही हो रहा है बयाना में डायलिसिस मशीन लगी है, जिससे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पब्लिक को परेशानी दूर हो गई। आगे भी अपन यही चाहते हैं कि इससे भी बेटर करती जाए। इससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना इम्प्रूवमेंट होता है और लोगों को अच्छी सुविधा भी मिलती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोटपुतली के पावटा पहुंचे। अहीर की बावड़ी में स्थित बाबा बालकनाथ आश्रम में आयोजित 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ पूर्णाहुति के दौरान महाकाल आरती में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि बहुत से सामाजिक कार्यक्रमों में गया हूं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में आज तक नहीं देखा है। यहां रामनवमी से अगले रामनवमी तक 108 कुंडीय महामृत्युंजय महायज्ञ होंगे। उन्होंने कहा कि मैं यहां बाबा बालकनाथ जी की समाधि से ऊर्जा प्राप्त करने आया था। अमित शाह आश्रम में स्थित समाधि स्थल पंचमुखी महादेव मंदिर में गए, दर्शन किए। मेहंदीपुर बालाजी धाम स्थित सीताराम मंदिर में धूमधाम से श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया। यहां मंदिर में पंडितों ने महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में रामलला का 121 किलो पंचामृत से अभिषेक किया। नवीन वस्त्र धारण करवाए गए। इसके बाद 56 भोग केक की झांकी सजाकर महंत नरेशपुरी महाराज द्वारा महाआरती की गई। रामलला के जन्मोत्सव के साथ ही मंदिर के घंटे घड़ियाल बज उठे। इस दौरान सीताराम भगवान को 121 किलो केक, 56 भोग, राजभोग सहित कई व्यंजनों का भोग लगाकर चूरमा की प्रसादी वितरित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में देश के दूर दराज इलाके से आए श्रद्धालु मौजूद रहे। भरतपुर के खेस्ती में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि सभी वर्गों और समाज के लोगों ने बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलने का जो निर्णय लिया है वह स्वागत के काबिल है। जूली ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर सांसद संजना जाटव, विधायक
अनिता जाटव, जिलाध्यक्ष दिनेश सूपा सहित गणमान्य मौजूद रहे। रामनवमी के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। यहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। अपना घर शालीमार परिवार और त्रेहान सेवा भारती चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जूली ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की।